हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भारत के नए संसद भवन के बारे में। इससे फ्रेंड्स एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका उद्घाटन कब किया गया, शिलान्यास कब किया गया, इसके सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, सेंगोल क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सेंगोल जो है इस संसद के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। ठीक है, तो समझिए। सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका भारत का नया संसद भवन कहाँ है फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। देखिए, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया। ठीक है, यह भवन 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। नया संसद भवन केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, भारत विजन अर्थात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। इसकी नींव की बात अगर करें, तो इसकी नींव जो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। दूसरी बात, देखिए इस परियोजना को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। टाटा समूह ने इस भवन के निर्माण के लिए 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी उस समय, जब इसको बनाने का ठेका दिया गया था या टेंडर दिया गया था। लेकिन बाद में इसका खर्चा बढ़ गया और लगभग 1200 करोड़ रुपए तक इसका खर्च जो है वो पहुंच गया, क्योंकि नई नई चीज़ें इसमें स्थापित की गई हैं फ्रेंड्स। अब अगर बात करें, इसको लेकर थोड़ा सा विपक्ष पार्टियों में विवाद भी रहा था। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है फ्रेंड्स डेट। कौन सी डेट? 28 मई की डेट। तो 28 मई की जो डेट है, इस दिन क्या होता है कि सावरकर साहब की जयंती होती है। तो विपक्षी दलों का कहना है कि 28 मई को सावरकर साहब की जयंती के कारण इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो अगर जयंती पूछता है कि 28 मई को किसकी जयंती है, तो आपको याद रखना वीर सावरकर की जयंती के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नए संसद भवन के निर्माण की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी। दूसरी बात, स्पीकर ने कहा कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर किया गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला था संसद भवन, उसमें थोड़ा बैठने को लेकर दिक्कत थी। प्लस दूसरी बात है, अब जो नया संसद भवन है ये कागज मुक्त रहेगा। ठीक है, देखिए नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है। जल को नमन करने के लिए हंस की प्रतिमा लगाई गई है, हंस की प्रतिमा, और नभ के लिए शार्दुल और गरुड़ की प्रतिमा लगाई गई है। थल यानी भूमि के लिए बात करें तो अश्व, घोड़ा और हाथी की प्रतिमा को लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें नए संसद भवन की संरचना, तो 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है। पहला राष्ट्रीय पुष्प, अगर बात करें प्रतीक बोलें तो पुष्प है किसका? कमल का। दूसरा राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो पक्षी है किसका? मोर का। और तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो वृक्ष है, कौन सा? बरगद। तो आपको तीनों राष्ट्रीय प्रतीकों का, पहला क्या है? पुष्प के लिए कमल, दूसरा है पक्षी के लिए बात करें तो मोर, और तीसरा है वृक्ष के लिए तो बरगद। देखिए आगे बात करें, इस भवन में ज़्यादा सीमित कक्ष और राजनीतिक पार्टी कार्यालय भी शामिल हैं। ठीक है, निचले सदन 888 सीटें हैं और ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था इसमें की गई है। कहने का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर ही बनाए गए हैं। चलिए देखिए बात करते हैं, नई लोकसभा चैम्बर संसद के संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सदस्यों को समायोजित करेगी। ठीक है, इसके विपरीत मौजूदा भवन की तरह नए संसद में कोई सेंट्रल हॉल नहीं होगा। ठीक है, नई इमारत भूकंप रोधी होगी और ये सबसे आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनुकूल कार्य करेगी। ठीक है, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से स्वदेशी वास्तुकला को भी शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बारे में कुछ अहम तत्व। प्रोजेक्ट किसको दिया गया? पीछे बताया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग है। तीसरी बात फ्रेंड्स, आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार और 4 मंजिला ये जो है भवन रहने वाला है। ठीक है, इसमें रोशनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। रोशनी का कहने का मतलब है जो सूर्य की किरणें हैं
वो संपूर्ण बिल्डिंग को अपनी तरफ घेरे हुए हैं। कहने का मतलब है जो प्रकाश रहेगा वो एक अद्भुत प्रकाश रहेगा, देखने के लायक होगा, क्योंकि जो कार्य किया गया है प्रकाश के लिए वो सूर्य की किरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। देखिए बात करें तो नई संसद भवन के केंद्र में बने सेंट्रल फोयर की छत त्रिकोणीय शीशे से ढकी है, जहां से सूर्य की किरणें छनकर फर्श पर बने पेंडुलम क्लॉक, फ्रेंड्स एक पेंडुलम क्लॉक बनाया गया है जिसमें डायरेक्टली सूर्य की किरणें पेंडुलम क्लॉक में पड़ेंगी और वो क्लॉक अपने आप से कार्य करने लगेगी, ठीक है, को रोशन करने का कार्य करती है। देखिए अब इसमें यूज की गई चीज़ें जैसे सागौन की लकड़ी है, लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर है, कालीन है। तो बात करें सागौन की लकड़ी, तो ये फ्रेंड्स नए संसद भवन में जिस सागौन की लकड़ी का प्रयोग हुआ है वो महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। दूसरी बात, लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर की बात करें तो राजस्थान के सरमथुरा से लाकर लगाया गया है। तीसरी बात, कालीन की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही कालीन मंगवाकर इसमें यूज की गई है, लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए एक बात फ्रेंड्स से गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया था पीछे सेंगोल क्या है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आज से 75 वर्ष पूर्व भारत की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए पीएम मोदी ने सेंगोल को तमिलनाडु से आए आदिन, कहने का मतलब आदिनम संतों के हाथों से स्वीकार किया, ठीक है। सेंगोल जो है फ्रेंड्स ये क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह, कहने का मतलब जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, कहने का मतलब है अंग्रेजों के कब्जे में था, उसके बाद जब हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया, स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उस समय क्या होता है, जब हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, तो उस स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हमारे भारत के गवर्नर थे अंग्रेजी, वो माउंटबेटन की अगर बात करें तो माउंटबेटन ने इसको जवाहरलाल नेहरू को दिया था, ठीक है। किसको दिया था? जवाहरलाल नेहरू को दिया था माउंटबेटन ने। और अगर इसका कहते हैं तो चोल वंश से इस सेंगोल का संबंध था फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ देखो बताया गया है कि सेंगोल नेहरू जी को अंग्रेज सरकार ने देश आज़ाद होने के समय दिया था। उसके बाद ये पहले प्रयागराज में रखा हुआ था। कहाँ फ्रेंड्स रखा हुआ था? तो ये पहले जो है प्रयागराज में रखा हुआ था। दूसरी बात सेंगोल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो सेंगोल है आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो तमिल का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तमिल का। दूसरी बात ये वर्णन क्या करता है? तो आपको ये ध्यान रखना, ये वर्णन करता है न्याय के प्रतीक का। किसका वर्णन करता है फ्रेंड्स? न्याय के प्रतीक का वर्णन करता है। दूसरी बात, इसके जो वास्तुकर्ता हैं वो बंगारू हैं। कौन है फ्रेंड्स? बंगारू इसके वास्तुकर्ता हैं। बंगारू चट्टे जी कह सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात, इसको रखा कहाँ जाएगा? तो जो मैंने आपको बताया स्पीकर होंगे उनके बिल्कुल बगल में रखा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गदानुमा आकृति है। दूसरी बात, जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसमें नंदी की आकृति बनाई गई है, ठीक है। नंदी का प्रतीक बनाया गया है। नंदी का मतलब ही होता है न्याय का प्रतीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जितने भी इससे टॉपिक बन रहे थे वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। ये नई संसद भवन के लिए जो है सेंगोल बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर नई संसद भवन, देखिए थोड़ा सा पुरानी संसद भवन के बारे में अगर डिटेल देखिएगा। देखिए पुरानी संसद भवन यहाँ पर आपको फ्रेंड्स देखने को मिल रही है। भारत के संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1927 में जो हमारी पुरानी संसद भवन थी उसका उद्घाटन किया गया था। दूसरी बात, देखिए भारत के संसद का निर्माण 1912 से 13 में सर एडविन लुटियन, सर हर्बर्ट बेकर द्वारा करवाया गया था, ठीक है, किया गया था। पहली संसद भवन को बनाने में 83 लाख रुपए का खर्च आया था फ्रेंड्स, ठीक है। उस समय 83 लाख बहुत हुआ करते थे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो चित्र देख रहे होंगे, ये पहली संसद भवन का चित्र है। अब जो है फ्रेंड्स, अब वो थोड़ा सा त्रिभुजाकार बनाई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि फ्रेंड्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा है ना फ्रेंड्स, इससे ना एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको इसके अंतर्गत जरूर मिल गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मुलाकात करेंगे हम जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार दोस्तों, आप बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स।